हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका पीसीएस और पीसीएस आरओ एआरओ दोनों एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो पहली तो बात आयोग ने फाइनल डेट उसकी दे दी है जो कि आरओ एआरओ और की जो पहले थी 22 और 23 दिसंबर वही डेट है। लेकिन जो पीसीएस की डेट है उसके 8 से करीब 31 दिन हमें मिलते हैं। उसका भी 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, मतलब 2 डेज में एग्जाम होगा। एक पहले तो उसमें हम लोगों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है। वैसे एक एक नंबर पे इस एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा मारामारी हो जाती है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन है, ये बहुत ज्यादा किसी की लाइफ पे इफेक्ट कर सकता है। लेकिन अब आयोग का डिसीजन है तो हम लोगों को एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो जो एग्जाम्स की आज से 31 दिन बचता है उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसे कैसे हम पढ़ेंगे, उसके लिए आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले करंट अफेयर क्लियर करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर के कभी कभी 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आप ये लीजिएगा, दृष्टि जो है आई आई वाली दृष्टि है, इसको आप पढ़िएगा पूरे। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंसता है, तो इसका एक एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सही तरीके से आप जो है क्लियर करिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे जून से अभी तक उनको हाईलाइट करिए, और उससे पहले का भी पढ़िए, लेकिन जून से अभी तक का पूरे तरीके से हाईलाइट करिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि सूचकांक है या फिर किसी भी इम्पोर्टेंट डे की थीम है, उसको आप हाईलाइट करिए और उसको कम से कम 3 टाइम रिवीजन करिएगा। और अगर आप जो है लेके चल केवल आप पीसीएस पे फोकस करना चाहते हैं, पहले केवल पीसीएस पे फोकस करना चाहते हैं, तो कम से कम आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करिए अभी, तब जाके पीसीएस प्री क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप जीएस का क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आपका पीसीएस प्री और आरओ दोनों ही है तो उसके साथ में एक नालंदा की ये बुक आती है, ये आती है नालंदा, जो कि मैंने देखिए पढ़ पढ़ के कैसी इसकी हालत कर डाली है। इसमें देखिए मैंने एक सिलेबस डाल रखा हुआ है, ये देखिए। तो इसको आप जो है नालंदा आप 1 घंटे पढ़िए। अगर आपका पीसीएस प्री और प्लस आरओ का पेपर है तो उससे आपको क्या रहेगा कि आप 7 घंटे, फॉर एग्जाम्पल आप 7 घंटे पढ़ते हैं पीसीएस का जीएस, और 1 घंटे आप इसे पढ़िए। जैसे कि एक टॉपिक आज लीजिए, आज आपका टॉपिक है पर्यायवाची, तो सारे पर्यायवाची इसको खत्म कर दीजिए 1 घंटे में। अब एक एक पर्यायवाची रटना नहीं है कि मतलब इसका पर्यायवाची क्या हुआ, उसका पर्यायवाची क्या हुआ, मतलब सडनली बस पढ़ते चले जाना है। जब आप 3-4 बार पढ़ेंगे फ्लो फ्लो में, तो आपके जब एग्जाम सेशन में आपके पास आएगा एकदम क्वेश्चन, तो आप ऑटोमेटिकली उसको सही क्लिक कर पाएंगे। ठीक है, तो रटना नहीं है, रटने के चक्कर में नहीं पढ़ना। और कम से कम 7 से 8 घंटे आप जीएस को दीजिए, तब आपका पीसीएस प्री निकलेगा। मैं भी प्री दे रही हूँ तो उसके लिए इतना जीएस पढ़ना पड़ेगा। साथ ही सीसेट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे उसको उसके लिए तो 33 प्लस मार्क्स सही होते हैं, लेकिन और फिर भी मतलब ऐसा करिए कि उसको अच्छे से करिए। जैसे कि जो कुछ क्वेश्चन होते हैं कम्युनिकेशन के, तो आप यूट्यूब से या कहीं से भी देख लीजिएगा उसकी कोई प्रैक्टिस। बाकी जो है रीजनिंग और थोड़ा सा हिंदी अगर आपका सही है तो आप उसे निकाल ले जाएंगे, उसका थोड़ा मोड़ा देखता रहिए। लेकिन सबसे ज्यादा है जो जीएस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। जीएस पे जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट करके रखे हुए हैं, जैसे एस के पांडे सर की बुक आती है हिस्ट्री की, तो उसमें आपने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके रखे हुए, तो वो हाईलाइट पॉइंट याद करिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत टफेस्ट लग रहा है कि अब बुक नहीं उठाना है या बुक नहीं पढ़ना है, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, या फिर मन ही नहीं लग रहा है या हाईलाइट ही नहीं करा है, तो उसके लिए आपने जो नोट्स बनाया है, सारे नोट्स मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ के सारे नोट्स को रिवीजन करना है, एक एक नोट्स पढ़ना है आपको। और जैसे आज आपका अगर है हिस्ट्री, तो आज हिस्ट्री सुबह 5 बजे से उठ के जितने बजे तक हिस्ट्री खत्म हो आपको पूरी हिस्ट्री खत्म करनी है। फटाफट वन लाइनर नोट्स रिवीजन करने। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मतलब इतना हिस्ट्री है कैसे खत्म करे, भाई शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है एकदम पतला सा नोट्स। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स का जो मतलब होता है एकदम पतला, जैसे इस टाइप का। आपने कुछ पन्नों का एक नोट्स बनाया होगा, जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंशिएंट के तथ्य हैं कि कहाँ पे स्तूप बने हुए हैं, कहाँ पे कनिष्क के प्रशासन में क्या हुआ है, केवल कनिष्क और उसके शासनकाल में जो भी हुआ है। ऐसे नहीं कि सारे जो है जितने भी रूलर हुए हैं उनका बनाना है, ऐसे नहीं, मतलब जितने शासक हुए हैं उनका बनाना है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस क्या है कि उसको जो है आप उन राजाओं के बारे में लिखिए जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर अगर आपने लगाया होगा, तो आपको पता होगा कि किसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछता है। जैसे कि सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा जाता है। बेशक एक क्वेश्चन बने, लेकिन उसके शासनकाल का ज़रूर से ही पूछते हैं पीसीएस वाले। तो आप अलाउद्दीन खिलजी को पूरा पढ़ डालिए, या ऐसे शॉर्ट नोट्स में ऐसे करके
आप इसको कर ले कि ऐसे कनिष्क लिखा है, सारा इसके शासनकाल में जो इम्पोर्टेंट हुआ है वो उस पे होना चाहिए। साथ ही जैसे कि ये देखिए, ये आप इसमें जो है सारे संपादक, सारे समाचार पत्र किस भाषा में हुआ है, इस तरीके के आप जो है लिख के रखिए। उसको रिवीजन करिए, ये आपका इतना पतला बनेगा। इसे आप पर डे रिवीजन, जैसे कि मतलब आज मेरा हिस्ट्री का टर्म है तो मैंने अर्ली मॉर्निंग 5 बजे या 6 बजे, ज़रूरी नहीं है कि 5 बजे, आप जिस टाइम आप जगते हैं, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि इसको खत्म करना है पूरा, पूरा का पूरा। वो फटाफट पढ़ते चले जाना है, रट्टा नहीं मारना है। फिर उसके बाद में देन आपको क्या करना है, 1 घंटे इसको देना है अगर आपका आरओ भी लगा है तो। इसके जो 6 टॉपिक हैं उसमें 1 टॉपिक पर डे इसका रिवीजन करना है 1 घंटे में। ये टारगेट रखना है कि पूरा एक टॉपिक नालंदा का खत्म करना है 1 घंटे में केवल। देन जो भी आपका 6 से 7 घंटे या 8 घंटे, मतलब मिनिमम 6 घंटे, बाकी आप जितना भी देख सकें, उसके लिए आपको जीएस पढ़ना है। और इसको पूरा कम से कम 3 बार पढ़ना है जब तक एग्ज़ाम देने जाना है। इसमें जो है सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक का, इसमें 30 सितंबर 2024 तक का इसमें कंटेंट है आपका। और आपको जो है अक्टूबर का कंटेंट कहीं से भी उठा लेना है, कोई मंथली बुक ले लेनी है, मतलब समसामयिकी टाइप की, उससे खत्म कर लेना है, क्योंकि इससे जून से ज़्यादा पूछा जाएगा, जून से अभी तक का। ठीक है? तो इसको आपको खत्म करना है। आप अगर आप चाहते हैं, और उसके बाद में अगर आपका आरओ भी है, तो आपका जीएस कंप्लीट होगा, फिर जीएस को 2 या 3 से 4 घंटे देंगे और इसको फिर ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि हम जितना हिंदी में ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, वो हमारे आरओ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस तरीके से हम अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। बाकी घबराना नहीं है, जो भी अब